एक्शन। मेरा कंपोजिंग कैसा था? कलामंडलम यूनिवर्सिटी के बारे में पब्लिकेशन डिपार्टमेंट ये डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं। नेशनल चैनल में टेलीकास्ट हो रहा है। गुड, बहुत खूब। तुम्हारी खूबसूरत चेहरे को देखने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं जा रहा हूँ, अभी देर हो गया। देर पर नहीं गए तो म्यूजिक डायरेक्टर को गुस्सा आएगा। अपनी ख्याल रखना। एक बार बम्बई में था मैंने। बालामुरली कृष्णा जी का संगीत हो रहा था। मैंने देखना चाहता था। मेरा भाग्य था, मेरा फ्रेंड एक टिकट दिया मुझे। उनका आवाज और सॉन्ग सुन के दिल तो बहुत खुश होता था ऑटोमेटिकली। हाँ, ईश्वर का संगम है वो संगीत। ये बात सुनो, संगीत से जो कुछ हमको आराम मिलता है ना, वो किसी और से नहीं मिलता है। वो तो एक प्रत्येक शानदार अनुभव है। हर तरह के संगीत तो सुनने में एक जैसा ही होता है, लेकिन उत्तर और दक्षिण भारत के संगीत का मजा तो अलग ही है। ठीक कहा तूने। उत्तर भारत में तो हिंदुस्तानी म्यूजिक ही चालू है, सबको पसंद है। मगर दक्षिण भारत में कर्नाटिक म्यूजिक ईश्वर के समान है। हमारी फसल की है। ये आम तो बहुत अच्छा है। बहुत ही मीठा था, इसलिए मैंने भी थोड़ा खाया। देखो, तुम सब कुछ खा लेना। हाँ। आओ बेटी। आ, अरे कौन है? कल मैं तुमको बताए थे ना, थोड़ा सा तेल इसमें डालने के लिए बोला था ना। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? थोड़ा सा बदबू आ रहा है। आज मेरी बेबी मुझे छोड़ेगा नहीं। चलो चलो जल्दी चलो। मर गया। अरे भगवान। कोकिला जब रात में आता ना, एक टॉर्च लाइट लेके आओ। हम लोग बातें करते थे, हम आवाज को नहीं देखा। भगवान, क्या हाल है ये? क्या है? ओह, आपके लिए छाछ बहुत अच्छा है। पहले तो आप ये पी लो, बाद में हम सब कुछ ठीक कर देगा। देखो, मैं नाचने के समय में कितने लोग तालियां बजाया। ये देश ही मुझे देख के घरू हो रहा है। कहानी तुझको मैं एक मच्छर जैसे होना, मुझे खाना चाहिए। ओह, मेरी प्यारी जान, कलरी में भी आप पीकर क्लास लेती हो ना? सब लोग बोल रही है मेरे पास आकर। कथकली एक पुण्य कला है। वो लेने वाला टीचर को भी अच्छा आदत होना ही चाहिए ना। अभी क्या हुआ? ये तो कुछ भी नहीं। यहाँ देखो, एक अच्छी कलाकार हर रोज दारू पिएगा। दारू नहीं पिए तो वो अच्छा कलाकार ही नहीं बनेगा। दारू नहीं पिए लोग से टैक्स वसूल करना। सड़क में सोने के लिए भी सरकार को टैक्स लेना पड़ेगा। मैं हंस गया।
कुछ दिन पहले मेरी बहन ने इसके बारे में बताई थी मुझे। बस यही कि मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया था। लेकिन अगर वो लोग इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम रिश्ता पक्का कर देंगे। आप क्या कहते हैं पिताजी? मेरी प्रिय पोती तो डिसाइड करना पड़ेगा। दादी जी, शादी के बाद ले ले तो सभी लड़के कुछ ना कुछ छुपाते रहते हैं। अगर कुछ बात है तो अभी बता देना, हम कर लेंगे। नहीं है। शर्म मत करो। अपू अपू बुला के बचपन में तुम उसके पीछे पड़ती थी रोज। मानो को तुम जानते हो ना, तुम्हें पसंद हुआ तो ही हम लोग उन लोगों से बात करेंगे। मुझसे पूछे तो आप दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन तुम्हें निर्णय लेना है। दादाजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। जल्दी नहीं है, अच्छी तरह सोच के बोलो, हम लोग वेट करेंगे निर्णय के लिए। ठीक ही कहा ना? हाँ पिताजी। हेलो, हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ। हमारे दीवान साहब के बड़ी बेटी है ना अरुंधति देवी, उन्होंने उस जमाने में कलकत्ता के शांति निकेतन में पढ़ाई करने गई थी। जब परिवार वालों को पता चला कि वो नक्सलाइट बन गई तो उसे वापस बुला लिया। वापस बुलाकर उसकी शादी पक्की कर दी थी। तभी एक बंगाली बाबू घर पर पहुंच गए और वो है मैथिली के पिताजी। अरुंधति जी गर्भवती है पता चलने पर उन्होंने उनकी शादी उससे करवा दी। कुछ सालों के बाद जब वह बच्चे के साथ वापस आई तो फिर कलकत्ता वापस नहीं गई। उसके बाद उनके बारे में किसी ने कुछ कहा भी नहीं। अरुंधति जी की मौत की खबर सुनाने के लिए किसी के पास उस आदमी का एड्रेस भी नहीं था। कैसे मर गए हो? खुदकुशी। अब ऐसी नौबत मेरी मैथिली को ना आ जाए ऐसा कहकर दीवान साहब ने बहुत रोया है। एक अच्छा रिश्ता आने पर दीवान साहब की आंखों में पानी भी देखी है मैंने। सिंगापुर में बहुत बड़ा आदमी है उनका, एक ही बेटा। वो मैथिली के लिए एकदम सही बैठा है। अब तो गांव में सब लोग बहुत खुशी में हैं। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अभी आ जाऊंगा। यहाँ देखो। होने वाले पति को सोच के सिंगापुर तक चली गई क्या? शादी होने के बाद हम लोग भी तुम्हारे साथ आ जाएंगे। सिर्फ आना ही नहीं, तुम लोग के साथ सिंगापुर घूमेंगे। लेबन पार्क, अंडर वाटर वर्ल्ड, कैसिडोस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हो गया क्या? जरा पास आना। क्यों? आप दोनों बहुत ज्यादा कर रहे हैं। दोनों यहाँ से चलो, बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। चलो बोला। आप दोनों कहीं और जाके आराम बैठ के ख्वाब देखना, ठीक है? वहां देखो, वो कचरे को तो साफ करना। हाँ यहाँ भी पड़ा है, देखो। मैं कल ही प्रबंध करता हूँ। वो तो रघुराम नहीं है? हाँ वही है। क्या हुआ? फिर पीना चालू कर दिया? नहीं दादाजी, रात को दूसरे जगह मंदिर का त्योहार था, इसलिए यहीं आकर के सो गया। सोचा जाने से पहले आरती लेके चले जाता, अनजाने में सो गया। कितना भी लेट हुआ समझो मेरा घर आना था ना तू। यहाँ के लोग कुछ बोल देंगे।
पूजा करके घर पे आ जाओ, वहां खाएंगे तो वहां। ठीक है दादाजी। एक चैंपियन हाथी था इस मंदिर में, मेरा पापा तो खरीदा उसको, तभी इनका फादर यहाँ काम करता रहा। ये किस्सा क्या मालूम तुझे? अच्छा, इनका फादर तो कभी कह रहा था कि ये लफंगा हो जाएगा, स्कूल नहीं जा रहा, पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है, मगर ये कैसे ही कथकली सीख लिया। अच्छा। हाँ, और मंदिर का रीत और रिवाज भी जानता है, मगर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ा। हरी, क्यों घर नहीं आ रहे हो? क्यों मुझसे दूर जा रहे हो? तुम्हारी सहेलियां जाने तक का मैंने इंतजार किया। बता, उनको शादी करेंगे क्या? क्या बोल रहे हो? लड़के वालों के पास बहुत जायदाद है, इसलिए सबको वो लड़का बहुत पसंद है। मुझसे कौन राय पूछता है? तुम्हारी इच्छा तो किसी को नहीं चाहिए। इसी बात को कुछ दिन के लिए हम छुपा के रखना और एक अच्छा शादी का मुहूर्त दिन में शादी करेंगे। क्या बोल रहे हो? भाग चले क्या? भाग के शादी करने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये पक्षियों और जानवरों, आकाश, पृथ्वी, इन सबको साक्षी बना के हम लोग शादी करेंगे।